कालू कौवे का परिवार बहुत गरीब था। एक दिन रानी कौवी कालू कौवे से कहती है, ये क्या कालू जी, कल आप इतने कम पैसे लाए थे। इतने कम पैसों से तो हमारा गुजारा और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूं रानी, मैं उल्लू सेठ के खेत में बहुत मेहनत से काम करता हूँ, परंतु उल्लू सेठ मुझे बस इतने से ही पैसे देते हैं। कालू जी, ये पैसे तो बहुत कम हैं, इसमें तो थोड़ा सा ही भोजन आएगा बस। तो रानी, अब मैं ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊं, तुम बस इसी में गुजारा कर लो। इससे तो अच्छा है मैं अपने मायके चली जाऊं, कम से कम वहाँ पर पेट भर के भोजन तो खाने को मिलता है। अरे भाई, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन दो। कालू जी, इन पैसों से मैं अपने और राजू कौवे के लिए भोजन लेकर आ रही हूँ, आप अपना खुद देख लो। और हाँ, कल से मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, आप कहीं से भी कुछ भी करो, परंतु मुझे गरीबी वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजारनी है। रानी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा परेशान हो जाता है। अगले दिन भी कालू कौवा रानी कौवी की वजह से बहुत परेशान होता है और वे कहता है, आखिर ऐसा क्या करूं जो मैं रानी कौवी को ज्यादा पैसे कमा कर दे सकूं? रानी कौवी और राजू कौवा कभी मुझसे खुश नहीं होते। बस तभी वहाँ से बाजू चील भी गुजर रही होती है। अरे अरे बाजू चील, ये तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? चले जाओ हमारे जंगल से। अरे अरे भाई, क्या हो गया कौवे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई परेशानी है? बाजू चील, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे अब और परेशान मत करो बस। कौवे, वैसे मुझे तुमसे एक काम है और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। बोलो, मेरा वो काम करोगे? पैसे? बाजू चील, अगर तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगी तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कौवे, अब मेरा इस जंगल में नन्हे पक्षियों का शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है। पक्षी मुझे इस जंगल में आने ही नहीं देते और मेरा मसला तुम हल कर सकते हो। अरे बाजू चील, अगर तुम्हें शिकार नहीं मिल रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे रोजाना नन्हे पक्षी लाकर दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। बोलो, तुम मेरा ये काम करोगे? नहीं नहीं भाई, मैंने ये सारे गलत काम करना छोड़ दिए हैं। वैसे भी अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं दोबारा से चोरियां करना शुरू कर देता। कौवे, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, तुम आसानी से पक्षियों के बच्चों को पकड़कर मेरे पास ला सकते हो, तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। कालू कौवा चील की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। वैसे ठीक तो कह रही है बाजू चील, मुझ पर तो कोई शक नहीं करेगा। मैं नन्हे पक्षियों को आराम से बाजू चील को ले जाकर दे सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। ठीक है बाजू चील, मैं तुम्हें रोजाना नन्हे पक्षी लाकर दूंगा, परंतु मुझे रोज के रोज पैसे चाहिए। ठीक है कौवे, तुम्हें पैसे मिल जाया करेंगे। और कौवे, मेरे बेटे नन्हे चील को पक्षियों के अंडे बहुत पसंद हैं, तुम अंडे भी ला सकते हो। और फिर बाजू चील वहाँ से चली जाती है। तोते की पत्नी मायके गई है और तोता अभी अपने घर पर नहीं होगा। मैं जाता हूँ तोते के घर पर और तोते के बच्चे को पकड़ लेता हूँ। बस ये कहकर कालू कौवा तोते के घर पर चला जाता है। अरे भाई नन्हे तोते, चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हारे पापा की बहुत तबीयत खराब है, वे उल्लू जी के पास हैं, चलो मेरे साथ। अरे वाह वाह कौवे, इतना स्वादिष्ट नन्हा तोता लेकर आई हो तुम, इसको खाकर तो मजा आ जाएगा। बस फिर कालू कौवा अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और नन्हा चील और बाजू चील मिलकर नन्हे तोते को मारकर खाने लगते हैं। अब तो रोजाना ही कालू कौवा किसी नन्हे पक्षी या किसी पक्षी के अंडे को लाकर बाजू चील को देता और इसके बदले में बाजू चील कालू कौवे को काफी सारे पैसे दे देती। अब तो कालू कौवे का परिवार काफी ज्यादा अमीर हो गया था। कालू जी, अब तो हमें पैसों की कोई कमी नहीं, हम बहुत अमीर हो गए हैं, परंतु हमारे पास अपना एक पक्का घर नहीं है। देखिए, मैंने 4 अंडे दे दिए हैं, अगर बारिश हो गई तो ये सारे अंडे टूट जाएंगे। रानी, बस तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द एक नया घर ले लूंगा। इतना कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। न जाने कालू जी कब घर खरीदेंगे, अगर इससे पहले बारिशें हो गई तो मेरे तो अंडे टूट जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने अंडे मीनू चिड़िया के पास जाकर रखवा देती हूँ। मीनू चिड़िया का घर तो पक्का है,
मेरे अंडे वहाँ पर एकदम महफूज रहेंगे। ये कहकर रानी कौवी अपने चारों अंडों को लेकर मीनू चिड़िया के घर पर चली जाती है। मीनू चिड़िया, मेरे ये 4 अंडे तुम कुछ दिनों तक अपने घोंसले में रख लो। जब कालू जी नया घर ले लेंगे तब मैं ले जाऊंगी तुमसे ये अंडे। तुम्हें तो पता है ना हमारा घर कितना कच्चा है और बारिशों का क्या पता कभी भी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ये अंडे बस तुम कुछ दिनों तक अपने पास रख लो। ठीक है रानी कौवी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे ये अंडे मेरे घर पर एकदम सुरक्षित हैं। फिर रानी कौवी भी वहाँ से चली जाती है। अरे भोजन तो है ही नहीं घर पर, चलो जल्दी से जाकर भोजन लेकर आती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। लगता है मीनू चिड़िया भोजन लेने गई है। मीनू चिड़िया के घर में कोई नहीं, चलो जल्दी से जाकर मैं मानो चिड़े को पकड़ लेता हूँ। बस इतना कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर में आता है। तभी कालू कौवे की नजर मीनू चिड़िया के घोंसले में रखे 4 अंडों पर पड़ती है। अरे वाह, 4 अंडे! ये चारों अंडे ले जाकर बाजू चील को दे देता हूँ और इसके बदले में बाजू चील से काफी सारे पैसे लूंगा। कालू अंकल, ये अंडे आप ले जाकर बाजू चील को नहीं दे सकते, मेरी बात तो सुने। मुझे अभी कुछ नहीं सुनना, अगर मैं तुम्हारी बात सुनने बैठ गया तो मीनू चिड़िया आ जाएगी। बस फिर कालू कौवा भी चारों अंडे लेकर बाजू चील के पास चला जाता है। अरे वाह कौवे, आज तो तुमने कमाल कर दिया, 4 अंडे लाए हो। चलो चलो जल्दी से ये चारों अंडे खाते हैं। दूसरी तरफ रानी कौवी और मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। मैं कालू जी को नहीं छोड़ूंगी, उन्होंने मेरे ही चारों अंडे ले जाकर बाजू चील को दे दिए। अब तक तो बाजू चील मेरे चारों अंडों को तोड़कर पी भी चुकी होगी। कुछ देर के बाद कालू कौवा कुछ पैसे लेकर अपने घर में आता है। आ गई कालू कौवी, अपने चारों अंडे बाजू चील को बेचकर। क्या मतलब मीनू चिड़िया, मेरे 4 अंडे? कालू जी, जो 4 अंडे आप मीनू चिड़िया के घर से उठाकर बाजू चील को देकर आए हैं, वे मेरे अंडे थे चारों। मैंने ही अपने चारों अंडे मीनू चिड़िया के घर पर रखवाए थे, क्योंकि हमारा घर बहुत कच्चा था और बारिशों का कुछ नहीं पता था। इसीलिए मैंने अपने चारों अंडे मीनू चिड़िया के घर पर रखवा दिए थे। क्या? लेकिन रानी, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? इसका मतलब मैं बुद्धू अपने ही अंडे ले जाकर बाजू चील को दे आया। कालू कौवे, गलत कामों की सजा जरूर मिलती है। आज तुमने अपने ही हाथों से अपने ही अंडे ले जाकर बाजू चील को खिला दिए। कालू जी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप इतना ज्यादा गलत काम कर रहे हो। और देखिए, आज आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हाय रे मेरे अंडे, ये मैंने क्या कर दिया? कालू कौवे, तुम्हें बिल्कुल ठीक सजा मिली है। अब देखना, तुम दोबारा गलती से भी ये काम नहीं करोगे। बस इस तरह कालू कौवे और रानी कौवी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है।